कोई राहुल गांधी से जाकर पूछे कि आपकी दादी के समय का क्या माहौल था, कोई अखिलेश यादव जी से जाके पूछे कि जब आप सीएम थे तो कैसा माहौल था, और इस 10 साल में कैसा माहौल है। जिन लोगों को माननीय मुलायम सिंह यादव ने आसमान में बैठा दिया वो छोड़ के चले गए। इटावा में एक कांड हुआ, ब्राह्मण यादव का कांड। मैं तो बड़ा दुखी रहता हूं इन सब कांड को सुनकर, बहुत दुखी। इस देश में 2 व्यवस्थाएं हैं सामाजिक। एक जाति व्यवस्था है जो जजमानी व्यवस्था का परिणाम है, इसको किसी ने पैदा नहीं किया है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर वंदन। धर्म एक ऐसा विषय है जिसको सिर्फ उसके वैज्ञानिक जान सकते हैं। धर्म यानी रूपांतरण का विज्ञान, द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम पैदा होते हैं, रूपांतरण का विज्ञान, रूपांतरण का। हम पैदा होते हैं, इंद्रिय और मन पर हमारा जीवन शुरू होता है, और इंद्रिय और मन पर आधारित जीवन छल का जीवन है, छल का, धोखे का, प्रपंच का, व्यर्थ है जीवन। इस रूपांतरण के विज्ञान के जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है गुरु, ये उसके वैज्ञानिक हैं। अब पाई का जो मतलब है वो एक मैथमेटिशियन ही बता सकता है। इनफाइनाइट का चिन्ह पाई, मैथ की अपनी भाषा है, फिजिक्स की अपनी भाषा है, केमिस्ट्री की अपनी भाषा है, आयोन्स, आइसोटोप्स, ये केमिस्ट्री की भाषा है, आइसोमेरिज्म। अब जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी वो इस भाषा को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। रट भले ले, केमिकल बॉन्डिंग बता नहीं पाएगा। ऐसे धर्म जो है रूपांतरण का विज्ञान है, क्योंकि हम सब पैदा होते हैं और हमारा जीवन मन और इंद्रियों पर शुरू होता है, जो कि छल का जीवन है, क्योंकि इंद्रियां एक समय के बाद खत्म हो जाएंगी। और समय छोड़ो, अगर घातक बीमारी हो गई, कैंसर जैसी बीमारी, कभी आप किसी कैंसर के पेशेंट को देखें तो सिद्धार्थ की दशा में आ जाएं कि बताओ 20 साल का कैंसर का पेशेंट, 30 साल का कैंसर का पेशेंट, मन भयभीत, इंद्रियां निष्क्रिय, मन भयभीत, इंद्रियां निष्क्रिय, सुख खत्म, जीवन ही खत्म, ऐसा लोग मान लेते हैं। तो इस विज्ञान रूपी धर्म जो हमें मन और इंद्रियों से बाहर निकालकर चेतना पे ले जाता है, जो आनंद स्वरूप है, सदचित आनंद है, उसके वैज्ञानिक हैं गुरु। और शिष्य क्या है? शिष्य जो है ये रिसर्च स्कॉलर है, खोजकर्ता, और रहस्यवाद है धर्म। धर्म यानी मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। राम शब्द का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, चेतना है। प्रभु राम रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन राम शब्द का जो मतलब है वो चेतना है। कृष्ण शब्द का जो मतलब है वो चेतना है। राधा शब्द का जो मतलब है वो चेतना है। हनुमान शब्द का जो मतलब है, जो मान और अपमान से ऊपर चला गया हो,
इस रहस्यवादी शब्दों को खोलना सिर्फ इनके बस की बात है। इसलिए भारत में गुरु की परंपरा रही, कंपलसरी था हर व्यक्ति को गुरु बनाना। फिर उन्होंने उसको कर्मकांड कर दिया। 60 साल के हुए, रिटायर हुए, तब गए गुरु जी से दीक्षा ले लिए, एक माला पकड़ लिए। 60 साल में दीक्षा 20 साल में होनी चाहिए। जब इंद्रियां सो गई, जब इंद्रियां खत्म हो गई, तब उनका रूपांतरण कैसे देखोगे? जब इंद्रियां मर गई, क्योंकि रूपांतरण तो मन और इंद्रियों का होना है। और 60 साल में इंद्रियां खो गई, मर गई, निष्क्रिय हो गई। दीक्षा 20 साल में। 20 साल में दीक्षा होनी चाहिए। मैक्सिमम उम्र है 20 साल दीक्षा की। 20 साल में जो दीक्षित हो जाएगा, वो 40 साल तक पहुंचते पहुंचते अपने जीवन में क्रांति कर लेगा। बहुत है 20 साल। सन्यासी हो जाएगा, होश में जीने वाला। बेहोशी में क्या करेगा? सेक्स की दवाएं ढूंढेगा। मतलब प्रेम की कोई दवा हो सकती है, शक्ति की दवा हो सकती है, प्रेम की। मतलब आप प्रेम करोगे गोली खा के? इतना बड़ा जाहिलियत समाज में पहले कभी नहीं रहा होगा। इतनी बड़ी जाहिलियत समाज में पहले कभी नहीं रही होगी। यह सब ध्यान का अभाव है। ध्यान नहीं होगा, संकल्प शक्ति नहीं होगी। मन बिना ध्यान के नपुंसक है, और वो भी पूंजीवादी मुल्कों में, जहां वो बाहर भागने के लिए हमेशा तत्पर है। मोटिवेशन से काम चलेगा? मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा बाबूजी। आप ध्यान करोगे, विचार शून्यता की स्थिति में आओगे। जैसे ही विचार शून्यता की स्थिति में आओगे, आपका मन आपकी चेतना से शक्ति ग्रहण कर लेगा। उसी से पैदा होगी संकल्प शक्ति, और वो संकल्प शक्ति चिंतन बढ़ाएगी। चिंता नहीं, चिंतन। संकल्प शक्ति और चिंतन जीवन में अनुशासन को जन्म देंगे। ये सब जुड़े हुए हैं। संकल्प शक्ति, चिंतन, अनुशासन, और इन सब का परिणाम है जीवन में सफलता। और पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कुछ शब्दों की। ब्रह्मा कौन है? संत। हमारे गुरु महाराज स्वामी श्री अलगानंद महाराज, गुरु भगवान हमारे। अन्न कौन है? परमात्मा है। वृष्टि क्या है? कृपा दृष्टि है। यज्ञ क्या है? होश साधना है। इन सारे शब्दों की हमने चर्चा की। वेद यानी ज्ञान, जो इन संत पुरुष, जो इन जागृत व्यक्तियों की वाणी है,
वही वेद है। वेद किसी किताब का नाम थोड़ी है। अब ये जो गुरु भगवान स्वामी अड़गानंद महाराज जी बोल रहे हैं, ये भी वेद है। गुरु नानक देव जी जो बोले वो भी वेद, गुरु रामदास जी जो बोले वो भी वेद, गुरु कबीरदास जी जो बोले वो भी वेद, गुरु रविदास जी जो बोले वो भी वेद। लेकिन शर्त एक है, जागृत होना चाहिए। इटावा में एक कांड हुआ, ब्राह्मण यादव का कांड। मैं तो बड़ा दुखी रहता हूं इन सब कांड को सुनकर, बहुत दुखी। इस देश में दो व्यवस्थाएं हैं सामाजिक। एक जाति व्यवस्था है जो जजमानी व्यवस्था का परिणाम है। जाति व्यवस्था यह जजमानी व्यवस्था का परिणाम है। इसको किसी ने पैदा नहीं किया है कि ब्राह्मणों ने बनाया है इसको। यह जजमानी व्यवस्था का परिणाम है। और जजमानी व्यवस्था सामंतवाद का परिणाम है। जाति, अब कुम्हार एक जाति है, चर्मकार एक जाति है, बढ़ई एक जाति है, जुलाहा एक जाति है। जाति यानी व्यवसाय, और कोई नीच नहीं है। लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है, इसी गीता में मैंने आपको समझाया, वर्ण व्यवस्था धर्म पर आधारित है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? शिक्षा देना, ज्ञान देना। लेकिन ज्ञान देने के लिए ब्राह्मणों को ज्ञान होना भी चाहिए। बिना ज्ञान के अगर आप सम्मान की आशा करते हैं, बस वही पाखंड है। अब यहां पुरोहित भी व्यवसाय है। अब ये जितनी जातियां हैं, इसमें से जिसको भी ज्ञान हो जाएगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। कबीरदास जी जुलाहा हैं, रविदास जी चर्मकार हैं। अरे भैया ज्ञान अर्जित कर लो, ब्राह्मण हो जाओ, लड़ने की क्या जरूरत है? डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान था तो संविधान सभा में बैठाया गया ना। न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्यहार्यम न च भारिकार वे करते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। कहने की क्या जरूरत है? विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न भ्रत भाज्यम, न भाई बांट सकता है, न राज्य हार्यम, न राज्य ले सकता है, न चा भारकार, भार भी नहीं है, बोझ भी नहीं है। वह करते वर्धते एवं नित्यम, जितना बताओगे, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। जो छत्री है, जो अपने छत्री यानी जो तीनों गुणों को काटने की क्षमता पैदा कर लेता है, सत्व रज तम, वो छत्री है। जिसको पता चल गया कि कमाना क्या है, सद्गुण कमाने हैं, वो वैश्य है। और जो इंद्रियों पर ही जी रहा है, जिसका अहंकार अभी उच्च का है, वो शूद्र है। ये दोनों बड़ी प्यारी व्यवस्थाएं हैं भारतीय समाज की। लेकिन अज्ञानतावश लोग मरे कटे जा रहे हैं। जब कबीर दास जी ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, जब रविदास जी ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, तो यादव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दलित हो सकता, वाल्मीकि हो सकता, सब हो सकते। शर्त क्या है? ज्ञान होना चाहिए। शर्त यही है, ज्ञान होना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने इस बात की चर्चा की, जो इंद्रिय सुख पर जी रहा है वो पापी है।
गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे सिद्धांत दे दिए हैं, जो इंद्रिय सुख के लिए जी रहा है वो पापी है। 16वें श्लोक में, जो इंद्रिय सुख के लिए जी रहा है वो पापी है। इंद्रियों का आराम चाहने वाले पापायु हैं। तो फिर करना क्या है? यज्ञ, होश साधना है, कर्म, संग दोष से बचना है, इंद्रियों और मन के खेल से बचना है। प्रजापति ब्रह्मा के शरण में रहना, संत पुरुषों के शरण में रहना है, उनकी वृष्टि प्राप्त करना यानी कृपा दृष्टि। और साधना के रास्ते पर आगे बढ़ना है। और साधना बिल्कुल बाधा नहीं, आंतरिक क्रिया है मित्र, बाह्य क्रिया नहीं है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं होश में, आपको क्या पता मैं होश में खड़ा हूं कि बेहोश में खड़ा हूं? सांसों को साधना है, ये बाह्य क्रिया है ही नहीं। बाह्य सारी क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, यज्ञ एक आंतरिक क्रिया है। 24 घंटा आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, आपको होश साधते रहना है। चौबीस घंटा यही साधना है। तो 17वें श्लोक में गुरु भगवान कहते हैं, यस्सु त्वमरि तिरेव स्यादात्म तृप्तक्ष मानव आत्मनेव च संतुष्ट अस्तस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्मतृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। अब इसको समझो कि हमारे गुरु महाराज हैं स्वामी अलगलानंद जी महाराज। स्वामी अलगलानंद जी महाराज ये हमारे गुरु भगवान है। अब इस लाइन को ऐसे समझो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। अब इनकी कोई ड्यूटी नहीं बची, कोई कर्तव्य नहीं। क्यों? यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे? ऐसे पुरुष के लिए ना कर्म की आवश्यकता है, ना किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। न कर्तव्य न कर्म। क्योंकि अंतिम तत्व मिल गया, परमात्मा मिल गया। मनुष्य इच्छाओं पर जीता है और संबंधों पे जीता है। मनुष्य दो चीजों पे जीता है, एक इच्छा पे, एक संबंध पे। और परमात्मा जिसका ये समस्त ब्रह्मांड है, उसकी कौन सी इच्छा? न इच्छा न संबंध, न इच्छा न संबंध, न तस्य कृतार्थो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय। इस संसार में उस पुरुष को कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं और ना छोड़ देने से कोई हानि है, जबकि पहले आवश्यक था। उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं। परमात्मा का किससे संबंध? सबसे संबंध स्वार्थ संबंध। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मौसी, ये फूफा, स्वार्थ संबंध खत्म हो गया। मैं खत्म, स्वार्थ संबंध खत्म। स्वार्थ संबंध, कर्तव्य और कर्म क्यों नहीं? क्योंकि वो व्यक्ति परमात्मा हो गया, परमात्मा हो गया। स्वार्थ संबंध खत्म हो गया। सबका
इस दुनिया में हमारे जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जो पद में आ जाते हैं, पैसा पे आ जाते हैं, उनको लगता है सब उनको प्यार कर रहे हैं, सब उनको सम्मान दे रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उनको लगता हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा। बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमको झूठा सम्मान नहीं मिल रहा है, बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमको झूठा प्रेम नहीं मिल रहा है। इस दुनिया में जितने पैसे वाले और पद वाले हैं वो सब भ्रम में जीते हैं, सब। इस दुनिया में जितने पैसे वाले और पद वाले हैं वो सब भ्रम में जीते हैं। कोई राहुल गांधी से जाकर पूछे कि आपकी दादी के समय का क्या माहौल था, कोई अखिलेश यादव जी से जाके पूछे कि जब आप सीएम थे तो कैसा माहौल था, और इस 10 साल में कैसा माहौल है। जिन लोगों को माननीय मुलायम सिंह यादव ने आसमान में बैठा दिया वो छोड़ के चले गए। और ये अखिलेश यादव जी के लिए राजनीतिक सीख थी, ये राहुल गांधी जी के लिए राजनीतिक सीख है। हार हार आपको वास्तविकता का दर्शन कराने आती है, इसलिए हार से ज्यादा सौभाग्यशाली चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हार आपको संयम देती है, हार आपको धैर्य देती है, हार शक्तियों से भर देती है, क्योंकि इतना विरोध होता है। जीवन में हार बहुत जरूरी है। श्री राम जब जंगल में चले गए तो पत्नी और भाई को छोड़कर कोई नहीं गया। अयोध्यावासी पीछे पीछे आ रहे थे, हम नहीं जाने देंगे। प्रभु ने जिद कर लिया, हम जा रहे हैं। सब वापस लौट आए कि चलो भैया बबलुआ का काल स्कूल जाए है और गुड्डू कम्मक वही नावे वाली उन्हें लावे है, लौट आए सब। स्वार्थ संबंध है ये संसार। आत्मा ही तो शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी में ओतप्रोत और स्थित है, आगे कोई सत्ता ही नहीं तो किसको खोजें, मिलेगा क्या। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वह चित्त ही नहीं रहा, मन गायब। जो सारे कर्मों के लिए प्रेरित करता है वो गायब हो गया। अब महाराज अलगानंद परमात्मा हो गए, मन और इंद्रियों से संबंध खत्म हो गया। अब तो मन और इंद्रिय इनकी दासी हो गई सब, स्वार्थ संबंध खत्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड इनका है, पता नहीं किसी गैलेक्सी पे रात रात में जाके टहल आते होंगे, गुरु महाराज से भी मिल आते होंगे, बातचीत कराते होंगे। मन ही गायब हो गया। जो सारे कर्मों का मूल है वही गायब हो गया। उसका संपूर्ण भूतों में, बाह्य जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रहता। सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से क्या प्रयोजन होगा। ये सारा बंधन मन का है। थोड़ा सा बंधन बता देता हूं आपको, बंधन क्या है। बंधन शब्द को समझ लीजिए, इंसान बंधता कैसे। अब शराब आपने पी और शराब ने आपके चित्त को शून्य कर दिया। मन बेहोश होना चाहता है, मन की चाहत है बेहोश होना, होश नहीं बेहोश। बेहोशी में बचा रहता है, होश में मर जाता है, ध्यान में मर जाता है, शरीर में और शराब में मजबूत हो जाता है। इसीलिए दुनिया के सारे धर्मों ने शराब का विरोध किया है, क्योंकि शराब मन का टॉनिक है। इसलिए कहा जाता है जब ध्यान योग साधना शुरू करो तो शराब छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं चिंता करने की कोई बात नहीं। जैसे ही ध्यान साधना बढ़ेगी
शराब खुद ब खुद छूट जाएगी। शराब की औकात है ध्यान के सामने रहे। मुझसे बड़ा अनुभव किसका हो सकता है जीवन में? मुझसे ज्यादा शराब के ने जिसकी खोज की होगी, जिसने शराब की खोज की होगी, उसने भी नहीं पिया होगा। मुझसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा इस संसार में किसी ने शराब का सेवन नहीं किया होगा। लेकिन गुरु महाराज ने जो शराब पकड़ाई ध्यान की, भजन की, छोटी मोटी शराबों की क्या औकात है। अब इस शराब ने आपके चित्त को शून्य कर दिया। अब चित्त शून्य हुआ, मजा आया। आप शराब से बंध गए, आपको लगता है शराब से मजा आ रहा है। शराब से मजा नहीं आ रहा है, चित्त शून्यता से मजा आ रहा है, विचार शून्यता से मजा आ रहा है। आप स्त्री के पास गए, चित्त शून्य हो गया, आपको लगा स्त्री से मजा आ रहा है। आपने भोजन किया, चित्त शून्य हो गया, आपको लगा भोजन से मजा आ रहा है। इसलिए इंद्रिय और मन का संबंध बंधन पैदा करता है। जब आप ध्यान करोगे, समझ विकसित होगी, विवेक पैदा होगा कि यार ये तो शराब में मजा ही नहीं, ये तो विचार शून्यता का मेरा ही मजा है। जब ये संबंध स्पष्ट होने लगेंगे, ये बंधन टूटने लगेगा, बंधन टूटने लगेगा, ध्यान लगने लगेगा। गुरु महाराज का बाहर कोई बंधन नहीं। क्यों? क्योंकि 24 घंटा आनंद में है। अब कोई उनको कुछ भी दे दे, अब कोई इनको पूरे ब्रह्मांड का कुछ भी चीज लाके दे दे, प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस आनंद में ये हैं, उसके मूल्य का कोई आनंद बाहर है ही नहीं। ऐसा नहीं, इच्छा नहीं है। अब कोई परमात्मा से बड़ी चीज मिल जाए, उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। ये 24 घंटा आनंद में है, 24 आवर्स। अब इनसे कोई कहे चाटो हवाई जहाज ले लो, भाग सारे के देखिए का हवाई जहाज के, भाग सारे ले जाओ सारे। तो लोग का लागत है कि अरे भैया हवाई जहाज भगाए दिन भैया। सवाल यह है कि आपकी नजर में जो कीमती है, उनकी नजर में मिट्टी है। उनकी नजर से तो देखो। हाँ, जब आप दान करते हो आश्रम में, तो आप एक काम करते हो, आप कुछ अपने पापांश को काटते हो। क्योंकि आपके दिए गए दान से साधु संतों की सेवा होती है। गुरु पूर्णिमा है 10 तारीख को, आश्रम जाइएगा, व्यवस्था बनाए रखिएगा। व्यवस्था, घबराइए मत। आप मिर्जापुर में बैठे हैं और गुरु भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद मिलेगा, चिंता मत करिए। कोई बात नहीं कि सामने नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। आप उनके सामने नहीं है ना, वो 24 घंटे अपने चाहने वालों के सामने हैं। 24 घंटे। कई बार मैं जाता हूं, मुझसे बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। कई बार उल्टा सीधा बोल देते हैं। कई बार तो ऐसा कह देते हैं, जाओ ये ब्रह्मांड तुम्हारा है। लीला है, कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, कर्तव्य की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति परमात्मा हो गया, स्वार्थ संबंध खत्म हो गए और चित्त गायब हो गया। आप सबसे सादर निवेदन है, आप सबसे करबद्ध जोड़कर प्रार्थना है कि ध्यान के रास्ते पर आए, असीम आनंद के मार्ग पर आए।
साधना शुरू करें। ये इंद्रिय का जीवन पाप का जीवन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, और बड़े भाग्य से गुरु महाराज मिले हैं, और बड़े भाग्य से ये यथार्थ गीता मिली। हम तो भैया धन्य हो गए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।